मित्रों नमः संस्कृताय। आप सभी मित्रों का अपने संस्कृत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा 2005 का हल प्रश्न पत्र है। ये केवल हल प्रश्न पत्र नहीं है, वैसे तो ये हल प्रश्न पत्र, लेकिन आपको ये हल प्रश्न पत्र की तरह नहीं देखना। इसको ये समझना है कि यह आपकी परीक्षा का एक मिरर है। जैसे कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका ये आईना है। आपको ये दिखाता है कि ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के पेपर आते हैं। इससे आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आपको पकड़ना है कि किस टाइप का पेपर आते हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट कर चुके हैं, पार्ट तीसरा है, देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन इसका 76 में, तुम कानपुर जाओ का सही संस्कृत अनुवाद है। गच्छ तुम कर्णपुरम, कर्णपुरम तुम गच्छेत, कर्णपुर त्वम गच्छ, त्वम कर्णपुरम गच्छेत। इसका ये 2005 का पेपर है, तो इसका पहला ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा। सॉरी, ऑप्शन ए 91 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा एकनवति, नवनवति, एकोननवति, एकाशीति। तो क्या होगा, आपको कैसे निकालना है इसको मैं सिखाऊंगी भी, इसको कैसे पढ़ाते हैं, संख्या कैसे याद करते हैं। पहले तो हम एक प्लस नवति, नवति एक है तो एक प्लस नवति ऐसे हमें लिखना है। तो किधर का प्लस करके लिखना, तब हो गया 91। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर भी ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अनद्यतन भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लंग लकार। ऑप्शन सी इसका क्या सही, आपका क्या है, जो धातु रूप है उनके 10 लकारों के नाम याद करना है। ठीक है, इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। गम धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है जगाम, अगमन, गम्यात, बहुवचन में क्या रूप बनता है लुंग लकार का, आगमन। यानी आपको 10, वैसे तो अपने टीजीटी के कोर्स में 5 ही लकार के हैं, लेकिन रूप देखो यहाँ पर लुंग लकार का, तो आपको 10 लकारों की जानकारी होनी चाहिए। अब 5 लकार को लेकर मत बैठिएगा। भू धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होता है अभूत, अभुवन, अभूत, अभूव। ये जिसमें आपका ये प्रथम पुरुष का है एक वचन का, जिसमें ये हलंत होगा, और ये बहुवचन का होगा मध्यम पुरुष बहुवचन का, इसमें हलंत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। हल संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि को, विसर्ग संधि को, व्यंजन संधि को, मुख संधि को। हल संधि व्यंजन संधि को बोलते हैं। हल चलाओ तो व्यंजन निकलते हैं, अनाज पैदा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पितृ प्लस आकृति का शुद्ध संधि रूप होगा पितृ आकृति, पति कृति, पित्राकृति, पित्राकृति। कौन सा होगा, पितृ आकृति। पावका का संधि विच्छेद है पाधन अका, पोधन अका, पैधन अका, पौधन अका। पावका का संधि विच्छेद होगा पौधन अका। चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास है यूपदारु, चौरभयम, राजपुरुषा, सभा पंडिता। चतुर्थी तत्पुरुष समास क्या होगा, यूपदारु। द्विगु समास युक्त शब्द है दूरादगता, त्रिभुवन,
हरिहरो चंद्रशेखर। तो आप त्रिभुवन। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास। यदि आ या आ के बाद उ या ऊ आए तो होगा, क्या होगा? आ, धीरे यहाँ तो सेट कर लेते हैं। आ प्लस उ क्या होगा? ओ होगा ना। ओ कौन सी संधि में आता है? गुण संधि में। तो क्या होगा? ओ। हिमस्य अत्यय का संपूर्ण पद है अनुहिमम, अतिहिमम, उपहिमम, उपहिमाय। अति हिमम अव्ययी भाव समास। निर्मिच्छिकम में समास है द्वितीय तत्पुरुष, अव्ययी भाव, नई तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। निर्मिच्छिकम में अव्ययी भाव समास। हरित्राता में समास है अव्ययी भाव, तृतीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, द्विगु समास। इसमें क्या है? तृतीय तत्पुरुष। उपान वध्यांग वशः सूत्र है करण कारक का, अपादान कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का। अब ये सूत्र है जैसे उपान वध्यांग वशः, ये कर्म कारक का सूत्र है। तो आपको कर्म कारक के जितने भी सूत्र हैं इनको एक जगह काउंटिंग करके ऐसे कितने 10 या 5 जो भी हैं इनको एक जगह नोट कर लेना। ऐसे करण कारक के जितने सूत्र हैं वो कर लेना, अपादान कारक के, संप्रदान कारक के। आपका कारक कैसे ये तैयार हो जाएगा, जो सीधा क्वेश्चन का सीधा प्रश्न होता है, सीधा क्वेश्चन का सीधा उत्तर होता है, वो आपको पता चल जाएगा। परिता के योग में विभक्ति होती द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। अभिता, परिता, समया, निक्षा, हा प्रतियोगी च द्वितीय। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। ठीक है। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है करण कारक का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का, अधिकरण कारक का। करण कारक का। अब जैसे यहाँ पर करण कारक का सूत्र है तो आपको ये एक क्वेश्चन तो इससे तैयार हो जाएगा, पूछा जरूर जाता है कि सूत्र कौन सा सूत्र किस कारक का है, तृतीया, चतुर्थी, ये करण कारक का है। तस्मै श्री गुरुवे नमः वाक्य में श्री गुरुवे है क्या? चतुर्थी विभक्ति में। भीतार्था नाम भय हेतु सूत्र है। अब ये आप तैयार करेंगे तभी आपको पता चलेगा। इसका सी ऑप्शन है अपादान कारक का। यस्य चा भावेन भाव लक्षण सूत्र है करण कारक का, कर्म कारक का, अधिकरण कारक का और अपादान कारक का। किसका सूत्र है ये? अधिकरण कारक का। सातों विभक्ति होती हैं जो ना, कारक तो 6 होते हैं, संबंध कारक नहीं होता है। बालिका के अपहर्ता यमन युवक का युद्ध किसने किया? श्याम सिंह ने, ब्रह्मचारी गुरु ने, गौर सिंह ने, शिवाजी ने। किसने किया था? गौर सिंह ने। शिवराज विजय में कुल कितने निश्वास हैं? 10, 12, 18, 36। कितने निश्वास हैं? 12। शिवराज विजयम के रचयिता हैं अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजयम क्या है? महाकाव्य, ऐतिहासिक उपन्यास, नाटक। ऐतिहासिक उपन्यास है। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने। कितने बार आक्रमण किया था? 12 बार। पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि है। 12 बार आक्रमण जो किया था वो शिवराज विजयम के अकॉर्डिंग है। पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि है जयपुर, प्रयाग, पटना, काशी।
जयपुर। कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? शुक ने शूद्रक को सुनाया, जाबाली ने शुक को सुनाया, महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया, सुकनाश ने चंद्रापीठ को सुनाया। सुकनाश ने ही उपदेश दिया था चंद्रापीठ को, लेकिन सुनाया नहीं था, उपदेश दिया था। ये सारे सही हैं, ये सही है, लेकिन ये गलत है ऑप्शन। इसमें गलत पूछ रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन में। गलत नहीं को भैया पकड़ना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं को हम है पढ़ लेते हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो सुकनाथ ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया था, सुनाया नहीं था, ठीक है। सुकनासोपदेश में किसे अवनियों दुराचारों का घर नहीं कहा गया? गर्भेशरत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अभिनव यौनत्वम, ऐश्वर्य तिमिरिंदात्वम। ये नहीं है माने, ये चारों तीनों तो थी। लक्ष्मी मद कैसा होता है? लक्ष्मी मद अंतिम अवस्था में भी नष्ट नहीं होता है। नष्ट नहीं होता। किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? प्रचुर धन वाले का, अतिशय बलवान का, आरूढ़ प्रताप वाले का, सरल व्यवहार वाले का। आरूढ़ प्रताप वाले का। बिना जल वाला स्नान कौन सा होता है? धूप स्नान, मानसिक स्नान, मंत्र स्नान, गुरु उपदेश रूपी स्नान। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक को छायांक कहते हैं। इसमें राम सीता का चित्र दिखाया गया है। इस अंक में सीता की छाया सभी पात्रों में को दिखाई पड़ती है। इस अंक में राम सीता की छाया दिखाई देती है। मंच पर उपस्थित सीताराम को नहीं दिखाई देती है, यही छायांक है। होती है पर दिखाई नहीं देती। रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? गौरवटु को, श्यामवटु को, सेवक को, किसी को भी नहीं, श्यामवटु को। गौरवटु का परिचय, वह शिवाजी का सेनानी, वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी, वह श्यामवटु का बड़ा भाई है, वह संन्यस्त ब्रह्मचारी है, वह शिवाजी आश्रम में रहने वाला विद्यार्थी है। किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश का पात्र होता है? सांसारिक विषयवाद से रहित। किरात अर्जुनियम में समस्त सर्गों की संख्या है 18, 19, 20, 22। 18। महापुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है? महापुरुषों को पराजित करने वाला, धन संपत्ति दिलाने वाला, उन्नति दिलाने वाला, मित्रता बढ़ाने वाला। कैसा विरोध भी अच्छा होता है? उन्नति बढ़ाने वाला। दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता था? चारों सैनिक नियुक्त करके, शत्रुओं को कैद करके, मित्रों को उपकृत करके, दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके। कैसे लगा रहता है? दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके। महाकवि भारव किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरल, कठोर, अर्थगौरव, इनमें से कोई नहीं। उपमा कालिदास भारवे अर्थगौरवम, दंडी पद लालित्यम, माघे संधि त्रयो गुणा। ठीक है। दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था? श्री कृष्ण की माया शक्ति सोचकर, युधिष्ठिर का नाम सुनकर, पांडवों की दैवी शक्ति से, विदुर के उपदेश को सुन। युधिष्ठिर का नाम सुनकर दुर्योधन भयभीत हो जाता था। मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्यण शब्द आया। यहाँ पर ना को ड़ा किस सूत्र से हुआ है? कुमति च से।
स्त्रियों का आशाबंद होता है कैसा? नवीन, नवनीत सदृश, पाषाण सदृश, कुसुम सदृश, वज्र सदृश। कुसुम सदृश। शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताई? अनसुईया एवं प्रियंवदा ने, गौतमी ने, अशरीरिणी वाक् शक्ति छंदोमयी आकाशवाणी ने, कणों के तपोबल ने। अशरीरिणी वाक् शक्ति छंदोमयी वाणी ने। सबका आभूषण कैसा है? सबका आभूषण क्या होता है? स्वर्ण, धन, सत्य, शील। सबका आभूषण क्या है? शील। सबसे अधिक लघु हल्का कौन होता है? तूल, मन, रिक्त, तिनका। रिक्त जो खाली होता है। शकुंतला ने विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका क्या नाम था? वनजेऊत्सा, नवमल्लिका, लता भगिनी, केसर लता। वनजेऊत्सना। जिस लता का आलिंगन किया था उसका नाम वनजेऊत्सना था। सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? दान, पूजन, तीर्थ यात्रा, परहित साधन। परहित साधन। भवभूत के आश्रय दाता नरेश का नाम था यशोवर्मा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विष्णुवर्धन, हर्षवर्धन। यशोवर्मा भवभूत के आश्रयदाता थे। आपको देखना चंद्रगुप्त किसके थे, हर्षवर्धन, विष्णुवर्धन ये किसके थे या नहीं थे, ये भी देख लेना। संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? धन, ज्ञान, रमणी, यश। रमणी। धन्यवाद मित्रों। आप सभी को हमारा चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी यूट्यूब चैनल है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।